जय श्री महाकाल। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं शास्त्री जी दीपेन भैरावल ज्योतिषाचार्य। ओटीटी इंडिया भक्ति में आपका स्वागत है। मित्रों, आज नए विषय के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूं और आज एक नए विषय को लेकर हम आज शुभ चर्चाएं करेंगे। आपको मैंने भगवान नारायण के दशावतार के बारे में कुछ जानकारी दी थी। उसमें प्रथम अवतार जो मत्स्य अवतार की कुछ कहानी मैंने आपको बताई। आज कूर्म अवतार के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। कुछ कूर्म अवतार के बारे में जो विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, विविध प्रकार के पुराणों में जो प्रमाण दिए हैं, उस प्रमाण के साथ हम कुछ बातें करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार जो लिया था उसका विशेष उद्देश्य एक बहुत ही बड़ा था। एक समय के बाद है, दुर्वासा ऋषि इंद्रलोक में गए। इंद्रलोक में इंद्र और अपने देवताओं के साथ अपने सुख और समृद्धि में इतने खोए हुए थे कि दुर्वासा ऋषि का वह स्वागत नहीं किया और इसी की वजह से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए और उन्हें श्रीहीन होने का श्राप दिया। उसके बाद इंद्र आदि सभी देवताएं भगवान नारायण के पास गए। नारायण के पास जाने के बाद भगवान ने कहा, नारायण ने, कि आप समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र मंथन करेंगे तो अवश्य आप पुनः संपन्न हो जाएंगे और सृष्टि का भी कल्याण होगा। इंद्रादि देवों ने कहा कि ये सब कैसे हो सकता है। तब नारायण ने कहा कि मंदराचल नामक जो पर्वत है उसको आप लीजिए और वासुकी जो नाग देव हैं उनका आप नेति बनाए, जिससे आप वो समुद्र मंथन कर सके और आप अभी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर सके। लेकिन ये कैसे होगा। तब नारायण ने कहा कि देवी और देवताओं के साथ ये सब उपाय करने से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। अपने आपसी मतभेद को भूलकर और मैत्री भाव को बढ़ाकर ये समुद्र मंथन करना है। तभी सभी बलि राजा इत्यादि जो असुर थे और इंद्रादि सभी देव थे, वो सब मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल नाम का जो है पर्वत लेने लगे। उसके बाद उसको समुद्र में रखा। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो पर्वत जो है समुद्र में जाने लगा, डूबने लगा। लेकिन समुद्र मंथन कैसे हो, वही सोचने से भगवान नारायण ने विशालकाय कूर्म का अवतार लिया, जो कि हम हिंदी में दूसरे शब्द में कहे तो उसको कच्छप भी कहते हैं। कूर्म का विशालकाय जो है अवतार लेने के बाद भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र मंथन हुआ। उसमें से कई प्रकार के रत्न निकले। कौस्तुभ, पारिजात, रमणा, धनवंत, स्तरीश, चंद्रमा इत्यादि विविध प्रकार के रत्न निकले और इसी के वजह से समुद्र मंथन जो है संपन्न हुआ। तो मैंने ये कूर्म अवतार के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानकारी आपको दी है। अवश्य आपको पसंद आई होगी, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ कर रहिएगा। ऐसे ही विशेष बातों को लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री महाकाल।